शायद इसी को कहते हैं मोहब्बत। इसकी मौत इसके सामने खड़ी है, लेकिन फिर भी ये कोई हाल में उस लकड़े को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये बात अलग है कि वो लकड़ा नहीं, मेरे रूम का कारपेट है। दोस्तों, वेलकम टू अज़र यूसुफ चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपको गाइडेंस दूंगा कारपेट इंस्टॉलेशन के बारे में, जो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। मेरा रिसर्च और मेरा एनालिसिस आई एम सर्टन आपको बहुत काम आएगा। सो लेट्स गो फॉर इट। बहुत सारा रिसर्च करने के बाद, प्राइसिंग के बारे में एग्जैक्ट आइडिया लगने के बाद, मुझे मेरे शहर में एक दुकान मिली जिनका नाम था फाइन कलेक्शन। तलावपाली के पास थाने शहर में ये दुकान थी, जो थाने स्टेशन से ज़्यादा दूर नहीं थी। यहाँ पे मुझे मिले हेमंत भाई, जिन्होंने मुझे अच्छे से गाइड किया कारपेट इंस्टॉलेशन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पे डिसीजन लेना बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि आपको कौन सा कारपेट लगाना है। पॉइंट 1। द सेकेंड डिसीजन इज कितना थिकनेस का कारपेट आपको लगाना होगा। जैसे आप स्टोर के अंदर जाओगे, यहाँ पे कन्फ्यूजन की दुकान खड़ी होगी। देखिए, इतने सारे ऑप्शंस आपके पास होंगे। अगर आपके पास एक प्रॉपर आइडिया नहीं होगा तो आप डेफिनेटली कंफ्यूज हो जाओगे। ये सारे ऑप्शंस आप जो देख रहे हो, इतने सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे। कुछ ऑप्शंस सेफ होंगे। जो मैंने ऑप्शन चूज़ किया वो मैंने सेफ ऑप्शन चूज़ किया। अगर आप थोड़ा बोल्ड के लिए जाना चाहते हो तो वो भी आप जा सकते हो। बेसिकली अगर आप घर के लिए जा रहे हो तो सेफ ऑप्शन बेस्ट रहेगा, ये वाला। तो ये एक ऑप्शन था जो मैंने चूज़ किया। अब बात करते हैं प्राइसिंग के बारे में, जो इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर घर पे आप कारपेट इंस्टॉल कर रहे हो तो 0.65 mm और 0.75 mm ये आपके लिए काफ़ी होंगे। अगर प्राइसिंग की बात करूँ तो 0.65 mm आपको पड़ेगा 24 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट और 0.75 mm आपको पड़ेगा 26 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। दोस्तों, मैंने चूज़ किया था 0.75। अगर आपको ये ऑप्शन मिलता है तो आप भी इसी के लिए जाओ, आई थिंक बेस्ट रहेगा। अगर आप ऑफिस के लिए जा रहे हो तो आई थिंक आपको थोड़ा सा और थिकनेस बढ़ाना होगा। 1 mm का कारपेट आपको पड़ेगा 38 पर स्क्वायर फुट, 38 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। और उसके बाद आप जितना ज़्यादा थिकनेस लोगे प्राइस बढ़ता जाएगा। मैंने चूज़ किया था, जैसे मैंने आपको बोला, 0.5 mm, जो मुझे पड़ा 26 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट। लेकिन इसमें एक कैच है, पीओपी के बारे में बात करनी है मुझे आपसे, मैं आगे करता हूँ अभी। दोस्तों, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसीलिए यहाँ पे ध्यान देना। ये आप देख रहे हो ना, ये बिफोर इफेक्ट है। अभी कारपेट लगा नहीं है और ये है मेरा जो फ्लोरिंग है, वो कुछ ऐसा दिखता है। और दोस्तों, कारपेट लगाने का एक एडवांटेज ये है कि वो सस्ता पड़ता है। टाइल्स के हिसाब से ये सस्ता पड़ता है। और ये जो अभी आपको दिखाता हूँ, मैं थोड़ा नज़दीक ला के दिखाता हूँ। आप देख रहे हो ये सारे दाग पड़े हुए हैं। ये सारे दाग, अगर मेरे पास दो ही ऑप्शन है इन दाग को छुपाने के लिए, या तो मैं टाइल्स चेंज करूं या तो मैं कारपेट लगाऊं। ऑब्वियसली कारपेट मुझे बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ जाएगा। ये जो पूरा रूम आप जो देख रहे हो वो 140 स्क्वायर फुट है, तो 26 × 140 ये मुझे कुछ चार्जेस लगे थे। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा प्राइसेस के बारे में। लेकिन जो 26 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट की बात मैं कर रहा था, उसके अलावा ये जो देख रहे हो आप, अभी मैं आपको बताता हूँ और नज़दीक ले जाके। ये आप खड्डे देख रहे हो जो मेरे रूम में है। दोस्तों, अगर इसके ऊपर कारपेट लगता है तो हो सकता है अनइवन हो। तो यही मुझे दुकानदारों ने भी बताया था, शायद आपको भी बताएंगे। और आपको सजेस्ट किया जाएगा कि आप पीओपी लगाओ, और पीओपी के ऊपर कारपेट बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। और वो जो अनइवननेस नहीं होगा वो नहीं होगा पीओपी लगाने के बाद। पीओपी लगाने के चार्जेस 3 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट होगा। जो एनालिस्ट आया था मेरा रूम चेक करने के लिए, जो कारीगर था, मैंने उससे पूछा क्या लगाने की ज़रूरत है। उसने बोला सर कंप्लीटली आपके ऊपर है, आपका डिसीजन है। और मैंने सिर्फ उससे इतना ही पूछा, अगर आपका घर होता तो क्या आप लगाते? तो उसने मुझे बोला ज़रूरत नहीं है। तो मैंने बोला चलो फिर हम नहीं लगाते, और आपको मैं उसके बाद रिज़ल्ट बताता हूँ। और ये मेरा कारपेट आ चुका था। दोस्तों, इम्पॉर्टेंट है कि ये जानना कि इतने खड्डे होने के बाद भी मैंने चूज़ किया कि मैं पीओपी नहीं लगाऊंगा। उसके बाद का रिज़ल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो के लिए और आपके डिसीजन के लिए कि क्या वो 3 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट आपको पीओपी में डालना चाहिए या नहीं। जैसे ही कारपेट आता है दोस्तों, उसे, ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक फेविकॉल है। मैं आपको इसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताता हूँ अभी। दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, ये केमिकल है जो यूज़ किया जाता है कारपेट को फ्लोरिंग के साथ अटैच करने के लिए या चिपकाने के लिए, आप बोल सकते हो। ये कुछ ऐसा दिखता है। लेकिन दोस्तों, उनसे बात करने के बाद मुझे उन्होंने एक बात बताई कि ये
वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट केमिकल है जो फेविकॉल ब्रांड का है। इससे स्ट्रॉन्ग केमिकल आता ही नहीं है, ऐसा उनका मानना था और उनका बोलना था। मैं ये केमिकल के बारे में भी आपको बता देता हूँ, कुछ ऐसा दिखता है, मैं इसके बारे में भी आपको बताता हूँ। एक और इम्पॉर्टेंट बात, इसकी जो प्राइसिंग है वो इंक्लूसिव है। जो आपने 26 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट पे किया ना, वो इंक्लूसिव है, इसका आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे नहीं करना है। ये है वो केमिकल जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, फेविकॉल SR505। अगर आप उसके प्राइसिंग के बारे में बात करें, और इसके अलावा 140 स्क्वायर फुट का मेरा रूम, उनको कुछ 3 लीटर्स लगे ये यूज़ करने में। अगर हम इसके प्राइसिंग के बारे में, मैं प्राइसिंग के पास अगर आपको ले जाऊं, तो इसका प्राइसिंग कुछ है 1260 रुपीज़। आई रिमेंबर कुछ 1260 रुपीज़ इसका प्राइसिंग था। लेकिन ये आपको पे नहीं करना है, इट इज़ इंक्लूसिव ऑफ जो आप 26 रुपीज़ पे कर रहे हो ना, वो इंक्लूसिव है। तो इसी के साथ, इस केमिकल के साथ काम आगे बढ़ता है। केमिकल फ्लोर पे भी लगाया जाता है और केमिकल कारपेट पे भी लगाया जाता है। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात, याद है मैंने आपको बोला था कि दुकानदार या स्टोर वाला आपको बोलेगा कि आप पीओपी लगाओ, क्योंकि 3 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट उसका ज़्यादा पे करना पड़ेगा। ये उस स्टोर वाले का एक बेनिफिट होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट बेनिफिट, अगर आप पीओपी लगाते हो ना, तो ये जो केमिकल है वो बहुत यूज़ कम होता है, जिसमें अगेन वो स्टोर वाले का फ़ायदा हो जाता है। अगर आप पीओपी लगाते हो तो ये केमिकल का इस्तेमाल 30 to 40% रिड्यूस हो जाता है, तो वो फ़ायदा अगेन स्टोर वाले का हो जाता है। इसीलिए आपको ज़्यादा करके स्टोर वाले रेकमेंड करेंगे कि आप पहले पीओपी लगाओ, ताकि वो इवननेस मेंटेन रहे। फाइनल रिजल्ट में मैं आपको बताऊंगा कि मेरा जो डिसीजन था पीओपी नहीं लगाने का, वो कितना अच्छा था या कितना बुरा था, और आपको क्या करना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये एक पोर्शन है कारपेट का जो लग चुका है, मैं आपको बस वो बता रहा हूँ। जब बात केमिकल की ही हो रही है, तो मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों। जैसे मैंने आपको बोला इसके पहले कि वो केमिकल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और शायद इसीलिए उसकी स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये मेरे सिर्फ एक रूम में ये केमिकल खुला था और अप्लाई हो रहा था, लेकिन उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी कि पूरे घर में फैल गई थी। और लिटरली मैंने एक्चुअली मैं इस रूम में था और मैं शूट कर रहा था, और कुछ टाइम के बाद मुझे चक्कर आने लग गए थे, इतना स्ट्रॉन्ग केमिकल था ये। और उसके बाद उन्होंने, वो जो वहाँ पे जो कारीगर लोग थे, उन्होंने खिड़की खोली और उसके बाद मैं थोड़ा नॉर्मलाइज़ हुआ। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था ये, मुझे चक्कर आने लग गए थे। ये कुछ फाइनल टचअप चालू है दोस्तों, कुछ ऐसा काम होता है। 140 स्क्वायर फुट का जो मेरा रूम था, वो पूरा करने में इनको कुछ 3 घंटे लगे, 3 घंटे, 2.5 या 3 घंटे लगे, उससे ज़्यादा इनको लगा नहीं। कुछ टाइम लगता है, क्योंकि टाइम बेसिकली सिर्फ इसीलिए लगता है क्योंकि वो जो केमिकल अप्लाई होता है दोनों जगहों पे, एक तो कारपेट पे और एक तो फ्लोरिंग पे, तो पहले उनको 10 या 15 मिनट सूखने के लिए रखा जाता है। उसके बाद कारपेट को फ्लोर के साथ अटैच किया जाता है, और उसके बाद ये जो कोने वगैरह आप देख रहे हो, ये कॉर्नर्स में कट वगैरह, ये सब करने में टाइम बेसिकली जाता है। तो ये पूरा काम करने में 3 घंटे लगे। पहले केमिकल को कारपेट पे लगाया जाता है और फ्लोरिंग पे लगाया जाता है, और 15 मिनट के बाद जब वो चेक करते हैं कि वो जो केमिकल है वो थोड़ा सा सूख चुका है, तो ये जो आप फुटेज देख रहे हो, इस तरह से कारपेट को फ्लोरिंग के साथ अटैच किया जाता है धीरे धीरे। ये उनका एक प्रोसीजर है, और इस तरह से वो पूरी तरह से अटैच हो जाता है, जैसे कि आप देख रहे हो अभी इस तरह से अटैच होता है। और ये करने में उनको ऑनेस्टली इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है। टाइम तो बेसिकली सिर्फ वो केमिकल सूखने में जाता है। आप देख भी रहे होगे कि कितने जल्दी जल्दी या कितने फटाफट हो रहा है। तो ये है, और हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं अपने फाइनल रिज़ल्ट की तरफ। इससे पहले कि मैं आपको फाइनल रिज़ल्ट बताऊं और मेरा ओपिनियन दूँ इस कारपेट इंस्टॉलेशन के पूरे प्रोसीजर के बारे में, मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारा जो हो रहा है ये फ़ाइनल टचअप हो रहा है। और ये फ़ाइनल टचअप को ना आधा या 1 घंटा लग जाता है, क्योंकि ये जो कॉर्नर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि मेरा जो रूम है वो पूरा ओवलिश है, तो आई थिंक जितना डिफ़िकल्ट कारपेट लगाना मेरे रूम में होगा, आई थिंक उतना डिफ़िकल्ट तो किसी और के रूम में नहीं होगा, क्योंकि मेरा रूम जो है वो थोड़ा ओवलिश शेप का है। तो इसीलिए अगर आपका रूम है तो आई थिंक उतना ही कम टाइम लगेगा। मेरा रूम ओवलिश की वजह से ज़्यादा टाइम लग गया। और ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दिस इज़ द फाइनल रिज़ल्ट। ये देख रहे हो जो आप दाग, अगर आपने स्टार्टिंग में, अगर आपको याद होगा, जो आपने दाग देखे थे वो अभी बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और रूम एकदम अलग ही दिख रहा है। इसका जो
शो आ रहा है, जो इसके पहले का शो था और अभी का जो शो है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है दोस्तों। और अप्रॉक्सीमेटली खर्चा ही कितना हुआ मुझे, सिर्फ 3800 या 4000 रुपीज़ के खर्चे में मैंने अपने रूम का पूरा शो ही बदल दिया। और इसका फीलिंग भी अलग ही आ रहा था दोस्तों, देखने में ही समझ में आ रहा था कि कितना अच्छा है। और दोस्तों फाइनली मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं ये जब वीडियो शूट कर रहा हूँ तो ऑलरेडी 1 या 1.5 महीना हो चुका है मुझे ये इंस्टॉल किए हुए। और मैंने जो डिसीजन लिया था ना कि मुझे पीओपी इंस्टॉल नहीं करना है, और वो 3 रुपीज़ पर स्क्वायर फुट जो ज़्यादा पैसे लग रहे थे जो मैंने बचा लिए, मुझे लगता है कि मैंने बहुत सही किया। और जैसे कि आपने देखा था बहुत सारे खड्डे थे मेरे रूम में, उसके बावजूद भी मैंने जब पीओपी नहीं लगाया वो डिसीजन मेरे फेवर में गया, बहुत अच्छा था। ये फाइनल रिज़ल्ट आप देख सकते हो। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दोस्तों आपको ये फाइनल रिज़ल्ट कैसा लगता है और आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलता हूँ आपसे अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।